राणा सांगा 80 गांव खाकर भी धड़ लड़ता रहा रणभूमि में। 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में जन्मे महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। उनके 4 पुत्र थे, रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह। राणा सांगा 1509 में 27 वर्ष की उम्र में वे मेवाड़ के शासक बने थे। राणा सांगा ने ही राजपूतों को एकजुट करने का काम किया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि राजपूत एकजुट हुए। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट कर लिया था। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मलवा के मुगलों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की थी। राणा सांगा ने ही इब्राहिम लोदी, मोहम्मद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और सभी को धूल चटाई थी। युद्ध में उनके शरीर पर 80 घाव हो गए थे, फिर भी वे लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था, इसके बावजूद वे लड़ते रहे थे। खतौली के युद्ध में उनका एक हाथ कट गया और पैर ने काम करना बंद कर दिया था। राणा सांगा ने मलवा के शासक मोहम्मद खिलजी को युद्ध में हराने के बाद आगरा के निकट एक छोटी सी नदी पिलिया खार तक अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के कई इलाकों को अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खतौली नाम स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा ही की विजय हुई। इस युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने की वजह से हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और मुग़ल बादशाह बाबर ने भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच ज़बरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर के पास 2 लाख मुग़ल सैनिक थे। राणा सांगा के पास भी बाबर जितनी ही सेना थी। फ़र्क ये था कि बाबर के पास गोला बारूद था और राणा सांगा के पास साहस और वीरता। युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ रहे लोदी सेनापति को लालच दिया, जिसके चलते सांगा को धोखा देकर लोदी और उसकी सेना बाबर से जा मिली। लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंख में तीर भी लग गया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्होंने कुल मिलाकर उन्हें 80 घाव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए थे। लोदी के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई थी। 30 जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके देहांत के बाद उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय हुआ। राणा सांगा का युद्ध में सिर कटने के बाद उनका धड़ लड़ता रहा राणा सांगा द्वारा जीते गए प्रमुख युद्ध। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी, बाबरी का युद्ध 1518 ईस्वी, गंगारोन का युद्ध 1590, बयाना का युद्ध 1527। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।